आमिर लियाकत हुसैन के ट्वीट ने काफ लीग में इख्तलाफात की खबरों को मजीद तक़वियत दे दी है। तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत ने भी काफ लीग के मुबैयन इख्तलाफ पर अपनी राय दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत ने अपने ट्विटर पैगाम में चौधरी शुजात हुसैन की तस्वीर शेयर कर दी और लिखा, परवेज़ इलाही साहब, ये आपके साथ नहीं, मुझे पूरा यकीन है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते, नंबर हमारे पास है, उनके पास नहीं। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने चैलेंज दे दिया। साबिक सदर ने दावा किया है कि अपोजिशन क़यादत जिसे नामजद करेगी वही पंजाब का वज़ीर आला बनेगा। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। काफ लीग वाले हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे, मालूम नहीं फिर काफ लीग को क्या हुआ। परवेज़ इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती, वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिल के मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। काफ़ी वो त्याग से आ गए थे, फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई है। तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। कुछ तो सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जा चुकी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। मरियम बीबी ग्रुप को पसंद नहीं था कि सब कुछ 5 सीट वालों को दे दें। उन्होंने कहा कि इनकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें चीज़ों का इल्म हो जाता है। शहबाज शरीफ का अपना एक स्टेटस है, लेकिन वो अपने भाई के वीटो का रुख नहीं मोड़ सके। मीठा एक हद तक ही अच्छा लगता है और मीठा हद से ज्यादा हो जाए तो कड़वा लगने लगता है। प्लस प्लस तो प्लस होता है, लेकिन वजीर आला पंजाब के साथ ये उसूल भी उलट गया। वजीर आजम ने उन्हें उस कदर वसीम अकरम प्लस प्लस किया कि वो बेचारे प्लस के बजाय माइनस हो गए। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा तो इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने ये जोरू के भाई नहीं बल्कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ किया। सारी खुदाई एक तरफ रही और उस्मान बुज़दार एक तरफ। वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक ना सुनी, वाह सच हो या झूठ। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। ये एक आम इंसान की दर्द रखते हैं। उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला पंजाब बनने से ताहाल इमरान खान उनकी तारीफें करते नहीं थकते। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस करार दिया। देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। प्लस 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 ही होता है, लेकिन उस्मान बुज़दार के लिए इमरान खान ने प्लस की इतनी रट लगाई कि वो माइनस हो गए। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। वज़ीर आज़म की जानिब से परवेज़ इलाही की वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के बाद से वसीम अकरम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, जिसे देखकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम हैरान हो गए और ट्वीट में सवाल किया कि उनके हवाले से ट्रेंड क्यों चल रहा है। उनके ट्वीट के जवाब में गुलकार फ़ख्र आलम ने कहा कि वसीम अकरम इस वजह से ट्रेंड पैनल पर दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका प्लस वर्जन माइनस हो चुका है। इमरान खान उस्मान बुज़दार को इस कदर सराह चुके कि अब आसानी से उनसे दस्तबरदार होना मुमकिन नहीं। इसके बाद अगर वो सच में वज़ीर आला पंजाब ना रहे तो भी वज़ीर आज़म के करीब जरूर रहेंगे, क्योंकि सियासी तौर पर उस्मान बुज़दार माइनस हो या ना हो, इमरान खान के लिए वसीम अकरम प्लस ही रहेंगे। उस्मान बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हैदराबाद पुलिस ने जुनेजो कॉलोनी में कार्रवाई करके अगवा बराए तावान के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से एक शख्स जीशान भट्टी को बाजियाब करा लिया। एसपी हेडक्वार्टर अनिल हैदर मिन्हास के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में खातून साइमा जुल्फिकार और उसके 2 साथी अशरफ और वजीर अली शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मगवी के वर्सा से 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। अब आपको बताएं कि शुजाबाद के इलाके बस्ती अमीरा वाली में खेतों से खातून की मुबैना तशद्दुज़दा लाश मिली है। इत्तला मिलने पर थाना सदर पुलिस पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि खातून खेतों से लकड़ियां लेने गई और देर तक वापस न लौटने पर तलाश किया गया तो उसकी लाश मिली। ताहम कत्ल की क्या वजह है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम हो सकेगा। जैकबाबाद में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वाकया थाना मौलादात की हुदूद मलहोवा के करीब पेश आया। मकतूल की शनाख्त फखरदीन खोसा के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। डेरा इस्माइल खान में 2 मदरसों के तनाज़े में उस्तानी अपनी साबिक तालिबात के हाथों मारी गई। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूला जिस मदरसे में पढ़ाती थी, तालिबात ने उसे वो मदरसा छोड़ने का कहा और अपने मदरसे में पढ़ाने की पेशकश की। इनकार पर तल्ख कलामी हुई, जिस पर मुश्तिल होकर उस्तानी को कत्ल कर दिया। तीनों तालिबात की उम्रें 16 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। पुलिस ने तीनों तालिबात को गिरफ्तार कर लिया। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस और पाक फौज के दरमियान मुश्तरका तरबियती मशक़ें खैरपुर और आपको बताएं कि इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक तरबियत ने दोनों बरादर ममालिक के फ़ौजियों को बेहतरीन मौका फराहम किया। मशकों के दौरान दोनों बरादर ममालिक के फ़ौजियों को अपनी हरबी और ऑपरेशनल महारतों को निखारने और तजुर्बात के तबादले के मौक़े मैसर आए। पाक फौज के एविएशन यूनिट को UN मिशन कांगो में हादसा पेश आ गया। मिशन के दौरान पुमा हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 6 पाकिस्तानी अफसरों और अहलकारों समेत 8 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन कांगो में 2011 से क़याम अमन के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। 29 मार्च को कांगो में एक मिशन के दौरान मिशन का वोमा हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे की वजूहात का ताहाल तायुन नहीं किया जा सका। पाकिस्तानी अमन दस्तों ने हमेशा तनाज़ात के शिकार इलाकों में फ़रोग़ अमन के लिए सख्त चैलेंजों का अंजाम दही में हिस्सा लिया और अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करने से भी गुरेज नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अफ़वाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। शहर इक़्तिदार में रमज़ान की आमद के साथ ही गदागरों की तादाद में इजाफा होने लगा है। गदागर ग्रुप्स की सूरत में मांगने शाहराहों पर पहुंच जाते हैं, जबकि शहरियों ने भी इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी है। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान की आमद के साथ ही जो गदागर है वो अपने पेशे में काफ़ी एक्टिव नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार में खड़ी हूँ, शहर इक़्तिदार के G8 सेक्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पर गदागरों की भरमार है। यहाँ पर शहरियों से मैंने बात की तो शहरी को यही कह रहे हैं कि हम इस हवाले से काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये एक गाड़ियों को रोक कर जो है वो पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ मैंने गदागरों से भी बात करने की कोशिश की तो पहले तो वो भरम हो गए थे, लेकिन उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे हैं उनका ये कहना है कि हम सुबह सवेरे जो है 22 नंबर या 26 नंबर चुंगी से यहाँ पर आ जाते हैं और पूरा दिन जो है वो मांगने के बाद तकरीबन रात के औकात में वो घर को वापस चले जाते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक पेशावर काम करना शुरू हो गए हैं। एक पूरी फैमिली के तौर पर यहाँ पर आते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहने को ये कैपिटल का एरिया है, यहाँ पर ऐसे जो गदागर हैं उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से खामोश दिखाई दे रही है। शहरियों ने इस हवाले से इंतज़ामिया को कहा है कि इंतज़ामिया को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के दिन करीब है तो गदागरों की तादाद में भी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। जी, साथ ही साथ रमजान मुबारक के आगाज से कबल ही अवाम के सहूलत के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब हो गया। आटा खरीदने के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, अपडेट कीजिएगा।
जी हाँ, बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में चंद रोज़ का वक्त रह चुका है। कोयटा शहर के जो आवाम है महंगाई से तंग आकर ख़ुदनी अशिया की ख़रीद और फ़रोख्त के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है, लेकिन कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटा है वो नापेद हो चुका है। किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं है। शहरियों का कहना है कि माह सयाम से कबल यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद न होने की वजह से उन्हीं की परेशानी में इजाफा हो गया है, क्योंकि महंगाई काफ़ी हद से बढ़ चुकी है। और कोयटा शहर में 20 किलो आटे की जो थैली है वो 1300 से 1400 रुपये जो है में फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पे आटा ना होने की वजह से वो यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौट रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील किया है कि रमज़ान मुबारक से कबल तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आटे की जो मौजूदगी है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी अब रुख करेंगे लाहौर की जानिब। लाहौर सिंहपुरा मंडी में मुतादिद सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। एक ही सब्जी और फल के चार रेट्स। मुतादिद दुकानदारों ने रेट लिस्ट ही आवेजा नहीं की हुई। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं जो इस वक्त मंडी में ही मौजूद हैं। जी वहीद, शहरियों की मुश्किलात और कीमतों के हवाले से मजमूई सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, इंतजामिया की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए इस बार हमने देखा कि 32 रमज़ानुल मुबारक जो वो लगाए जा रहे हैं, और मगर इंतजामिया की जानिब से जो मंडियाँ हैं वहाँ पर अशिया खुर्द नोश की कीमतों को कंट्रोल ना किया जा सका। आज हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ के, एक ही फल के या एक ही सब्ज़ी की बात की जाए तो 4-4, 5-5 रेट है। इसी तरह एक शहरी से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर आकर वो सब्ज़ मिर्चें लेने के लिए आया था तो 100 रुपये पर केजी मिल रही थी, मगर जैसे 2 घंटे गुजरे तो वही उसका रेट जो है 200 रुपये पर जा पहुँचा। इसी तरह प्याज, आलू, टमाटर जो है उनकी कीमतों में 10 से 15 रुपये इजाफा जो है आज देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ खजूर जो है उसका रेट जो है वो भी कंट्रोल से बाहर है। खजूर जो है 300 से लेकर 1700 तक जो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है, और यहाँ पर दुकानदारों के साथ साथ जो शहरी हैं वो भी जो है महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। और दुकानदारों से जब हमने सवाल किया कि वो महंगी सब्जियां क्यों देते हैं, उनका ये कहना था कि वह उनको जो है पीछे से सब्जियां जो वो महंगी मिलती हैं, और जबकि यहाँ पर जो ठेले लगाए जाते हैं उसका भी जो वो रेंट पे करती हैं। जबकि शहरियों के इस वाले से कहना था कि यहाँ पर मंडी में आकर उनको जो है कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ओपन मार्केट में भी उतनी की ही सब्ज़ी मिल रही होती है और फल मिल रहे होते हैं, जबकि मंडी में भी यही सूरत हाल है। तो कहा जा सकता है कि मजमूई तौर पर जो इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई गई थी उनसे काम नहीं लिया जा रहा, और बेशतर ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने जो है वो रेट लिस्ट जो है वो भी आवेज़ा नहीं की हुई, और हर किसी ने अपना ही एक रेट लगाया हुआ, क्योंकि क्वालिटी का एक नाम दिया जाता है कि ये 1 नंबर क्वालिटी है, ये 2 नंबर क्वालिटी है, तो उसका रेट जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अलबत्ता जो कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है, शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। वहीद गुज्जर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बैन अल-क़ौमी खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, और सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने माह रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम में जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जंग बंदी का इत्तलाक यमनी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से हुआ। जंग बंदी के दौरान यमन पर तमाम तर फौजी कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली कोरोना की लपेट में आ गए। कोरोना वायरस टेस्ट का नतीजा मुस्बत आने के बाद उन्होंने इस हफ्ते के लिए तयशुदा अपना दौरा भारत मुलतवी कर दिया। आपको बताएं कि दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक उनकी सेहतयाबी के बाद इस दौरे का वक्त नए सिरे से तय किया जाएगा। इसराइली सरबराह हुकूमत को भारतीय हम मनसब मोदी की दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर भारत जाना था। उनमें कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक पीर के रोज़ हुई थी और इस वक्त वो करंतना में है। रूसी अफवाज के हमलों से मुतासरा मुल्क यूक्रेन की एक खातून ने रूसी फौजियों के घर में घुसकर शौहर को कत्ल करने और मुतअद्दिद बार ज्यादती करने का इल्ज़ाम आयद किया है। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक खातून का कहना है कि उन्हें 9 मार्च को रूसी फौजियों की जानिब से कई बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। खातून के मुताबिक उन्होंने अपने 4 साला बेटे को बॉयलर रूम में छुपने का कहा, ताहम उसके बाद फौजियों ने उनके साथ कई बार ज्यादती की और धमकी दी कि अगर चीखने की कोशिश की तो बेटे के सामने कत्ल कर देंगे। बाद में उनका बेटा और वो घर में शौहर की लाश छोड़कर फरार हो गए।
रूस यूक्रेन तनाज़े में अमन की उम्मीद जाग उठी है। रूसी सदारती मुआवन ने व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर की मुलाकात की तजवीज़ पेश कर दी है। तजवीज़ इस वक्त पेश की गई कि जब तुर्की में रूस और यूक्रेन के दरमियान अहम मुज़ाकरात जारी हैं। व्लादिमीर पुतिन आपको बताएं कि उनका मजीद कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान बामायने बातचीत आगे बढ़ रही है। 28 मार्च से शुरू होने वाले मुज़ाकरात 30 मार्च तक जारी रहेंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन ने 29 मार्च आलमी यौम अर्ज़ फ़लस्तीन पर यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका करारदाद पेश की गई, जिसमें इसराइली मजालिम का डटकर मुकाबला करने वाले निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत कारी की भरपूर हिमायत करते हुए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को मुल्क भर में यौमुल कुद्स मनाने का ऐलान किया गया। कॉन्फ्रेंस में ताज हैदर, सरदार अब्दुल रहीम, महफूज यार खान, अल्लामा बाकिर जैदी, अल्लामा अकील अंजुम, मुसन्निफ डॉक्टर आलिया इमाम, डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी, अल्लामा मिर्जा यूसुफ और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत की मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में नफरत की लहर खलीजी मुल्क बहरीन तक फैल गई। बहरीन में बाहिजाब खातून को होटल दाखिल होने से रोक दिया गया। खातून ने अपने साथ तासुब पर मबनी वीडियो समाजी राबते की वेबसाइट पर शेयर की, जिसके बाद बहरीनी हुकाम ने भारतीय होटल को सील कर दिया। वाक़या आपको बताएं कि मनामा के करीबी आदलिया में पेश आया था, जहाँ पर होटल के भारतीय मैनेजर ने बाहिजाब खातून को होटल में दाखिल होने से रोका था। احنا المفروض يعني في ديره مسلمه، المفروض المطاعم ما تنزل هاي القرارات لان احنا في ديره مسلمه، المسلمين فيها اكثر من اي ديانه ثانيه. حلو. جايين مطعم لانترس صح؟ مطعم لانترس كان يقولون حق ربيشتي ممنوع تدشين لانك لابسه حجاب. تخيلوا بس المسخره. اي نعم في البحرين مطعم لانترس العدليه. पुर्तगाल, पोलैंड और सेनेगाल ने भी फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना दी। क्वालिफाइंग सीरीज के प्लेऑफ में पुर्तगाल ने जनूबी मकदूनिया को, पोलैंड ने स्वीडन और सेनेगाल ने मिस्र को आउट क्लास कर दिया। एक हफ्ते कबल जॉइंट क्लर टीम जनूबी मकदूनिया ने क्वालिफाइंग के सेमीफाइनल में 4 बार की वर्ल्ड कप विनर टीम इटली को शिकस्त दी थी। ताहम आज के मुकाबले में पुर्तगाल ने मकदूनिया को ऐसा करने से रोक दिया। मुकाबले के दोनों गोल फर्नांडेस ने किए। पहले हाफ में रोनाल्डो के पास और दूसरे हाफ में जूटा के पास पर गोल बनाकर अपनी टीम को कतर का टिकट दिलाने में अपना किरदार अदा किया। कॉन्फ्रेंस जोन के एक और प्ले ऑफ में पोलैंड ने स्वीडन को भी 0-2 गोल से शिकस्त दी। अफ्रीकन जोन में सेनेगाल ने मिस्र को पेनल्टी शूट आउट में जेर करके आलमी कप में जगह बना ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।